नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। अब तक कम खतरनाक समझे जाने वाले ओमिक्रॉन ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है और ओमिक्रॉन से बीते 24 घंटों में 13 लोगों की मौत भी हो चुकी है और अब तक कुल मिलाकर 14 लोग ओमिक्रॉन का शिकार हो गए और करीब WHO ने फिर चेतावनी दी है कि ओमिक्रॉन का तूफान आ रहा है और यह वायरस 20 से 30 साल की उम्र के युवाओं में ज्यादा फैल रहा है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन में अब तक ओमिक्रॉन से 12 लोग दम तोड़ चुके हैं और हालांकि सरकार ने अब तक सिर्फ एक शख्स की ओमिक्रॉन से मौत की पुष्टि की और वहीं इजराइल के सोरोका अस्पताल में ओमिक्रॉन से पहली मौत हो गई है और 60 साल का शख्स 2 हफ्ते तक अस्पताल में रहने के बाद जिंदगी की जंग हार गया। और वहीं अमेरिका से भी एक शख्स की मौत की खबर है और वहीं बताया जा रहा है कि इस शख्स ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। और हैरिस काउंटी की जज लीना हिडल्गो ने कहा, मैं भी समझती हूं कि मौजूदा न्यूज से हर कोई स्तब्ध है और इस तरह की खबरों से हर कोई थक चुका है, पर जैसी आशंका थी कि कोरोना का नया वेरिएंट पूरी ताकत के साथ अमेरिका में दाखिल हो चुका है और अमेरिका ने जितने नए कोरोना केस सामने आए हैं उसमें 73% केस ओमिक्रॉन के ही हैं और एक हफ्ते में ही ओमिक्रॉन केस 6 गुना बढ़ गए। और वहीं यूरोप के WHO चीफ ने दुनिया को साफ साफ चेतावनी दे दी है कि WHO के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर हंस कुल्ग ने कहा कि ओमिक्रॉन के मामले में हम देख सकते हैं और अगर एक देश सुरक्षित नहीं है तो ये दुनिया सुरक्षित नहीं है और यूरोपीय महाद्वीप इस समय ओमिक्रॉन से सबसे ज्यादा पीड़ित है और ब्रिटेन ही नहीं पूरे यूरोप में ओमिक्रॉन तूफानी गति से बढ़ रहा है। और वहीं ब्रिटेन की एक कोर्ट ने मंगलवार को दुबई के शासक को अपनी पूर्व पत्नी और उनके बच्चों को 55 करोड़ पाउंड का भुगतान करने का आदेश दिया है, जो ब्रिटिश इतिहास में सबसे महंगे तलाक समझौतों में से एक माना जा रहा है। और हाईकोर्ट ने कहा कि शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम को अपनी छठी पत्नी राजकुमारी हया बिन्त अल हुसैन को 25.15 करोड़ पाउंड का भुगतान करना होगा और अपने बच्चों को 14 साल के अल जलील का और 9 साल के जायद को 29 करोड़ पाउंड की बैंक गारंटी के तहत भुगतान करना होगा। और कोर्ट ने कहा कि बच्चों को प्राप्त होने वाली कुल राशि 29 करोड़ पाउंड से ज्यादा या कम भी हो सकती है और ये विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि वो कितने समय तक जीवित रहते हैं और क्या वो अपने पिता के साथ मेल मिलाप करते हैं। और वहीं न्यायाधीश फिलिप मूर ने यह आदेश पारित किया है और 47 वर्षीय राजकुमारी हया 2019 में भागकर ब्रिटेन पहुंची थी और ब्रिटिश कोर्ट के माध्यम से अपने 2 बच्चों का संरक्षण मांगा था। और जॉर्डन के दिवंगत राजा हुसैन की बेटी हया ने कहा कि वो अपने पति से भयभीत थी, जिन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी 2 बेटियों की खाड़ी अमीरात में जबरन वापसी का आदेश दिया था। और वहीं आपको बता दें कि शेख मोहम्मद संयुक्त अरब अमीरात के प्रधानमंत्री भी है और ब्रिटेन के एक फैमिली कोर्ट के जज ने अक्टूबर में फैसला सुनाया कि शेख मोहम्मद ने कानूनी लड़ाई के दौरान राजकुमारी हया के फोन को हैक करने का आदेश दिया था। हालांकि शेख मोहम्मद ने इन सब आरोपों से इनकार किया था। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है और यहां सिर्फ 5 दिनों में ओमिक्रॉन से संक्रमितों की संख्या 4 गुना बढ़कर 216 पहुंच गई और महाराष्ट्र में अब तक ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 65 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। और वहीं राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो अब तक दिल्ली में 54 लोग इस खतरनाक वेरिएंट की चपेट में आ चुके हैं और ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लोगों से नए साल पर इकट्ठा होकर जश्न न मनाने की अपील की है। और दरअसल क्रिसमस नजदीक है और साल 2021 खत्म होने वाला है और कोरोना के डर के हटने से बाजारों में रौनक है और लोग घूमने निकले हुए हैं, लेकिन कोरोना नियम यानी मास्क और सामाजिक दूरी का कोई भी पालन नहीं कर रहा और महानगरी मुंबई में धारा 144 के बाद भी बेपरवाह लोगों की भीड़ सड़कों और बाजारों में दिखाई दे रही है। और मुंबई में महीने के अंत यानी 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू गई है और सरकार की तरफ से यह सख्त निर्देश भी दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर सरकारी नियमों की अवहेलना करते हुए पाया गया तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और देश में
कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन त्योहार और नए साल के स्वागत में जश्न मना रहे लोग इस महामारी से पूरी तरह बेखबर दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर सैलानियों की पसंदीदा जगह है और इसलिए इन दिनों जयपुर में पर्यटकों की भारी भीड़ भी है और अकेले जयपुर में ओमिक्रॉन के 13 मामले सामने आ चुके हैं और इसके बाद भी लोग कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते घूम रहे हैं। और वहीं आज पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के करखियाओं में गुजरात के बनासकांठा जिला दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड की बनास डेयरी का शिलान्यास करेंगे और इसके साथ ही वो जिले को 2100 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न योजनाओं की सौगात भी देंगे। और बीजेपी के महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय ने बताया कि प्रधानमंत्री अपने इस दौरे पर 2100 करोड़ की 25 परियोजनाओं की सौगात काशी को देंगे और इसमें करखियाओं में डेयरी संयंत्र का शिलान्यास, बेनियाबाग में पार्किंग और इंटीग्रेटेड सर्विलांस सिस्टम सहित अन्य कार्यों का लोकार्पण शामिल है। और बनास डेयरी के चेयरमैन शंकर भाई चौधरी ने बताया कि इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। और चौधरी ने आगे बताया कि इस प्रकल्प से वाराणसी, जौनपुर, मछली शहर, चंदौली, भदोई, गाजीपुर, मिर्जापुर और आजमगढ़ के 1000 गांव के किसानों को सीधा लाभ होगा और किसानों को उनके दूध के बदले 8000 से लेकर 10,000 रुपए तक का प्रति महीने मिलेगा। और उन्होंने कहा कि इस संयंत्र में 750 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार, 2350 लोगों को अनुषंगिक कार्यों में और लगभग 10,000 परिवारों को गांव में रोजगार मिलने की संभावना है। और इसके अलावा इससे पहले 13 और 14 दिसंबर को प्रधानमंत्री वाराणसी आए थे और उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन भी किया था और उन्होंने अपने दौरे के पहले दिन लगभग 339 करोड़ रुपए की लागत से बने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पहले चरण का उद्घाटन किया था। और वहीं केंद्र के गालीबाज मंत्री अजय मिश्र टेनी 5 दिन की लुका छुपी के बाद नजर आए और वो भी आमने सामने नहीं, तस्वीरों में। और मंगलवार को गृह मंत्रालय में साइबर क्राइम पर एक बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह कर रहे थे और इसी में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय के बगल में अजय मिश्र टेनी बैठे थे और तस्वीर में टेनी बूझे बूझे में नजर आए। और टेनी के इस उतरे चेहरे की वजह भी है और एक तो उनके बेटे पर लखीमपुर में किसानों की पूर्व नियोजित तरीके से जीप से कुचलकर मारने के आरोप लग रहे हैं और दूसरा खुद टेनी ने पत्रकारों से बदसलूकी कर यूपी चुनाव से पहले सरकार और पार्टी दोनों को मुश्किल में डाल दिया है और टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद से सड़क तक संग्राम छिड़ा हुआ है। और कल भी संसद में इनको लेकर जोरदार हंगामा हुआ और स्पीकर विपक्ष को समझाते रहे, लेकिन विपक्ष अड़ गया और बाद में कार्रवाई स्थगित हो गई। और तो विपक्षी सांसदों ने संयुक्त मोर्चा भी निकाला और विपक्ष ने अब टेनी को बर्खास्त करने के साथ साथ उन्हें गिरफ्तार करने की भी मांग को तेज कर दिया है। और हालांकि सरकार लखीमपुर कांड को लेकर टेनी के बचाव में तो दलीलें दे रही है और गृह मंत्री अमित शाह के साथ टेनी की ये तस्वीरें कई संकेत भी दे रही है। पहला, लखीमपुर कांड को लेकर सरकार और पार्टी टेनी के साथ खड़ी है और दूसरा, इनके इस्तीफे पर कोई विचार भी नहीं हो रहा और आखिरी ये कि अब लड़ाई चुनावी मैदान में लड़ी जाएगी क्योंकि संसद का शीतकालीन सत्र आज खत्म होने वाला है। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि टेनी को लेकर आखिर सरकार और बीजेपी की मजबूरी क्या है। क्या बीजेपी को यूपी में ब्राह्मण वोटों के नुकसान का डर सता रहा है? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में एक बार फिर एस्मा एक्ट लागू कर दिया और इस अधिनियम के तहत अब यूपी में अगले 6 महीनों के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी गई। दरअसल अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉक्टर देवेश कुमार चतुर्वेदी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है और अधिसूचना में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में राज्य की गतिविधियों से संबंधित किसी भी सार्वजनिक सेवा निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है और इसके बाद भी हड़ताल करने वालों के खिलाफ कानूनी व्यवस्था के तहत कार्रवाई की जाएगी। और वहीं आपको बता दें कि राज्य में पहले भी कोरोना के चलते एस्मा एक्ट लागू हो चुका है
और इसके अलावा आपको बता दें कि 25 नवंबर 2020 को यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कोरोना महामारी के बीच 6 महीने के लिए आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया था और इस दौरान राज्य में किसी भी तरह की हड़ताल पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया था और एस्मा के तहत आवश्यक सेवाओं में शामिल सरकारी कर्मचारी निर्धारित समय के भीतर किसी भी हड़ताल पर नहीं जा सकते और वहीं अगर कोई कर्मचारी नियमों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। टोल टैक्स में बढ़ोतरी के खिलाफ पंजाब में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करे और किसानों ने इस दौरान राज्य से गुजरने वाली सभी रेलवे लाइन पर डेरा डाल दिया है और इस कारण पंजाब से गुजरने वाली तमाम ट्रेनों की आवाजाही ठप भी है और कल भी कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी थी और वहीं कई ट्रेन अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाई और आज भी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद डिवीजन की कई ट्रेनें रद्द कर दी गई और इस अव्यवस्था से यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही और इस संबंध में मुरादाबाद डिवीजन उत्तर रेलवे के वरिष्ठ डीसीएम सुधीर कुमार सिंह ने यात्रियों को हो रही असुविधा के लिए खेद भी व्यक्त किया है और साथ ही उन्होंने बताया कि किसान प्रदर्शन की वजह से ट्रेन यातायात बाधित है और कल 2 ट्रेनें रद्द हुई थी और आज 3 ट्रेनें रद्द कर दी गई है।